Hello, bachcho. Let's read the question. So, in this question, in half wave rectification, if the input frequency is 50 hertz, then the output frequency of the signal will be in hertz. हमारे को बताना है कि कितनी हर्ट्ज होगी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफिकेशन जो करते हैं हम रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर जो होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी मान लो एसी करंट है हमारे पास, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है एसी करंट का, वो हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी एसी करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव से इधर जाएगा, ठीक है। फिर जाता है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, फिर पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक साइकिल, जब ये पॉजिटिव गया, फिर ये जब यहाँ पर आके इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये एसी करंट है। रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये जो ऊपर और नीचे हो रहा है इसको सिर्फ ओनली पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा रेक्टिफायर। अब देखिए, रेक्टिफायर टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। सबसे पहले पॉजिटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव को ले लेगा, ठीक है। फिर जो नेगेटिव पार्ट है ये इसको ब्लैंक छोड़ देता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया, फिर ये ब्लैंक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव जाएगा, फिर ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये इसको पॉजिटिव करता है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर से पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया, फिर जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो देखिए, एसी करंट में अगर हम 50 हर्ट्ज की कोई भी फ्रिक्वेंसी अप्लाइड करता है तो इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हर्ट्ज है इसकी फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी होगी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट हम अज्यूम करते हैं तो ये 50 हर्ट्ज ही होगी, ठीक है। तो और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो डबल हो जाएगी, क्योंकि उसने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। सो 2 मल्टीप्लाइड 50 यानी कि 100 हर्ट्ज। तो फुल वेव रेक्टिफायर में 100 हर्ट्ज हो जाएगी एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज हमारे को मिलेगी। तो इसने पूछा है कि द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल गिवन हाफ वेव रेक्टिफायर विच इज 50 हर्ट्ज। तो ये इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।